Auntie, the tea was very tasty. Thank you very much, dear. आंटी आपको पता है 21 मई को इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेट किया जाता है। भाई मुझे तो पता ही होगा, हम तो पक्के चाइडी हैं। हैं? ये चायड़ी क्या होता है? भाई नशा करने वाले को नशेड़ी कहते हैं। जिसको चाय बहुत पसंद हो उसको चाइडी कहते हैं। वैसे ही ना, ये आपको वर्ड जो है किसी डिक्शनरी में ढूंढने की कोशिश मत करना, किसी डिक्शनरी में नहीं है ये मैंने फाइंड किया है सिली। सच में? हाँ भाई शनाया, आप देखो, हमारा जो कंट्री है वो टी प्रोडक्शन में प्रोमिनेंट कंट्रीज में से है। बहुत चाय पैदा होती है, लेकिन हम 75% खुद ही गटक जाते हैं। अब तो हुए ना चायडी, है कि नहीं? और हाँ बिल्कुल सही। और फिर आप देखिए कि चाय जो है वो नेशनल ड्रिंक है हमारा, और राष्ट्रीय राष्ट्रीय एकता में भी बहुत बड़ा हाथ है। आप सोचोगे कि नेशनल इंटीग्रेशन और चाय का क्या संबंध? भाई जैसे जब हम क्रिकेट खेलते हैं, सारे मतभेद भूल के या क्रिकेट देख रहे हैं, तो सारा कंट्री एक हो जाता है ना, कि इंडिया की टीम, चाहे वो साउथ में रह रहे हैं, नॉर्थ में रह रहे हैं, ईस्ट में, वेस्ट में। ऐसे ही जो स्टेट्स हैं सबका खाना अलग अलग है, लेकिन चाय जो है हर जगह पॉपुलर है। तो हो गया ना नेशनल इंटीग्रेशन का एक इंस्ट्रूमेंट चाय। बात फनी लगती है पर सही है। चाय और हमारा तो पल पल का रिश्ता है। बिल्कुल सही कहा, पल पल का रिश्ता ही है। भाई देखो, अगर खुश हैं तो आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को बुला के चाय एंजॉय कर लो। आप अगर दुखी हैं तो अपने किसी बेस्टी के पास चले जाओ और चाय का प्याला एंजॉय करो, दुख सुख फरोल लो, उसके दुख सुख भी सुन लो, है कि नहीं? और अगर मान लीजिए वरीसम है, आपको किसी बात की चिंता है, तो भी आपको पता है कि जो चाय है ना वो एप्पल को भी टक्कर दे सकती है। हैं? चाय और एप्पल का क्या रिश्ता? बड़ा डीप रिलेशनशिप है। देखो, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। हमारी चाय कोई पीछे थोड़ी रह जाएगी, है ना? अ कप ऑफ टी मेक्स अस वरी फ्री। हो गई ना कांटे की टक्कर, है ना? बिल्कुल सही आंटी। हाँ, और फिर इसके साथ साथ ये भी है, आजकल तो एक अजीब सी बात है। पहले तो बोरिंग होता था, भाई दूध में पत्ती डाली, चाय पी ली, थोड़ा सा पानी डाला। आजकल तो इतनी वैरायटी है, रेड टी, ब्लू टी, ग्रीन टी, वॉयलेट टी, एंडलेस, कि भाई इंद्रधनुष भी शर्मा जाए, रेनबो भी शर्मा जाए, इतने रंग है। भाई ऐसा लगता है जैसे चाय नहीं है, कोई नीतू कुमार के बुटीक में आ गया है, जैसे जहाँ हर कलर की ड्रेस मिलेगी, है कि नहीं? ये तो आपने सही बात बोली। हाँ आंटी, आपको पता है कि चाय पीने में थ्रिल और सस्पेंस दोनों ही हैं। है। चाय जैसे थ्रिल में टेस्ट तो हो सकता है, थ्रिल और सस्पेंस क्या हो गया मूवी अरे में? आंटी देखो, जब हम चाय की कप के अंदर बिस्किट को दबाते हैं तो ये सस्पेंस रहता है कि बिस्किट अब डूबा कि तब डूबा, और वो सस्पेंस नहीं तो और क्या है। और जब वो बिस्किट अंदर डूब जाता है तो उसको रिट्रीव यानी निकालने के लिए जो थ्रिल हम महसूस करते हैं, वो थ्रिल तो एक आम आदमी एहसास कर ही नहीं सकता है। बिल्कुल सही। भाई हाथ से निकलेगा, चम्मच से निकलेगा, उसके बाद जब निकल जाता तो ऐसा लगता है कि एवरेस्ट हमने क्रॉस कर ली, कितनी बड़ी विक्ट्री हासिल कर ली। आंटी, आपने इन मजेदार बातों के चक्कर में तो ये तो बताया ही नहीं कि चाय की इन्वेंशन किसने और कैसे करी। मजेदार बात बताऊं क्या? मजा तुम लोगों की मजेदार कंपनी ने मेरा तो दिमाग ही घुमा के रख दिया। मुझे मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने ये वीडियो स्टार्ट क्यों किया था। चलो शनाया, आपने आपने मुझे बताया था पहले भी कि इन्वेंशन के बारे में जरूर बताना, तो अब मैं बताती हूँ कि भाई एक चाइनीज किंग था, शैन नंग नाम उसका था। तो वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और उसका जो सर्वेंट है वो पानी बॉयल कर रहा है। ऊपर से कुछ लीव्स, पत्तियां जो है गिर गिर गई। तो किंग ने उस इन्फ्यूजन को, जो पत्तियां उसमें डल गई और जो वो बॉयल हुई, तो उसको टेस्ट किया उसने, उसको बहुत डिलीशियस लगा। फिर वो उसका आदी हो गया उस कंकॉक्शन का, है ना?
उसके बाद उसके दरबार में और फिर कॉमन चाइनीज लोग भी इसको जो है टेस्ट करने लगे। उसके बाद ये चाय ब्रिटेन में पहुंची, और जब हम ब्रिटिशर के अंडर थे उन्होंने इंडिया में भी बहुत सारे ट्री प्लांटेशन लगा दिए, और आसाम से इसकी शुरुआत हुई, और अब तो हम चायड़ी बन ही गए हैं। चाय चाय के बिना तो फिर चाय टी टाइम इज मी टाइम, और चाय के बिना तो हम ऐसे घूम रहे होते हैं कि ज़ॉम्बी हैं, जैसे जब तक चाय ना पी ले तो दिन की शुरुआत ही ठीक से काम ही नहीं होता, हाथ पाँव ही काम नहीं करते। भाई चाय ना हो गई, कोई एनर्जी ड्रिंक हो गई, है कि नहीं। और आजकल का तो आलम ही बिल्कुल अलग है भाई। एमबीए किए हुए बच्चे भी जो है वो टी स्टॉल खोल के मल्टी मिलियनियर बन रहे हैं। और कहीं आप बहुत इंटेलिजेंट हो, कमिटेड हो पॉलिटिक्स में, तो देश के सबसे ऊंचे पद पे पहुंच के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, और देश का नाम जो है वो रोशन कर सकते हैं। तो देखो भाई कितनी अच्छी बात है ना। चाय के कितने सारे शेड्स, 50 शेड्स ऑफ टी यू हैव गॉट इन दिस वीडियो। और हमें लगता है कि शायद आपको भी मज़ा आया होगा। हम तो सोचते हैं कि ईट ड्रिंक टी एंड बी मैरी। तो आपको हमारे साथ ये चाय की चुस्कियाँ कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ डिलिशियस टी टुडे एंड फॉर एवर। गॉड ब्लेस।